हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एटीएम क्लासेस बाय सत्यम। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है, इसको साबित करेंगे। उसी तरह से हम लोग √5 को भी अपरिमेय संख्या को साबित करेंगे। ठीक है। तो सारा को आज हम लोग सीखेंगे। तो क्वेश्चन है हम लोग का, साबित करें कि √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। √2 2 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यदि संभव हो तो माना कि √2 जो है एक परिमेय संख्या है। ठीक है। इसको जो है हम लोग एक नई विधि से साबित करेंगे, इसको कि हम लोग कहते हैं विरोधाभास। विरोधाभास विधि क्या होती है कि हम लोग कुछ ऐसा चीज मान लेते हैं जो कि बाद में सही तरीका के प्रयोग के द्वारा गलत साबित हो जाता है। ठीक है। तो उस विधि से हम लोग इसको साबित करेंगे। तो हम लोग को दिया गया है कि √2 को अपरिमेय संख्या साबित करना है और हम लोगों ने मान लिया √2 एक परिमेय संख्या। तो अगर कोई संख्या परिमेय है, इसका मतलब उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां पर p और q क्या होता है, पूर्णांक होते हैं, और q ≠ 0। साथ ही साथ क्या होता है, p और q का जो है HCF 1 होता है। HCF 1 होने का मतलब हुआ कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि √2 बराबर p/q और p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब हुआ कि p और q ऐसा नंबर है जिसको कि हम फिर काट नहीं सकते, जैसे 5/3 टाइप का नंबर है या 7/4 टाइप का नंबर है, इसको हम काट नहीं सकते हैं। 9/71 टाइप का नंबर है। ठीक है। इस टाइप का नंबर है जिसमें कुछ भी ये कटेगा नहीं। जैसे मान लेते हैं अगर यहाँ 15 आता तो ये कट जाएगा। तो पहले से सिंपलेस्ट फॉर्म में ये उस तरह का नंबर है, तो इसको हम लोग मान लिए। तो उसके बाद हम लोग दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे, √2 का वर्ग 2 होगा और p/q का वर्ग p²/q² होगा। उसके बाद हम लोग 2 को इस साइड लेते आएंगे तो हो जाएगा 2q² और उधर बच जाएगा p²। तो हम लोग को मिलेगा p² बराबर 2q²। इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। ठीक है। समीकरण 1 है ये। अतः 2 क्या करेगा, तो p का विभाजित करता है। चूंकि यहाँ पर ये जो है 2 p² और 2 इंटू समथिंग है, इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, p को विभाजित करता है। और हम लोग एक प्रमेय में पढ़ चुके हैं, अगर कोई संख्या p अगर q को विभाजित करता है तो p q² को भी विभाजित करेगा, या p अगर q² विभाजित करता है तो वो q को भी विभाजित करेगा। तो इसलिए क्या होगा, तो p जो है 2 जो है p² को भी विभाजित करेगा। तो मान लेते हैं हम लोग p बराबर 2m। ठीक है। यहाँ पर पहले होगा 2 जो है p² को विभाजित करता है। ठीक है। तो 2 जो है p को विभाजित करेगा। तो हम लोग चूंकि 2 जो है p को विभाजित कर रहा है, इसलिए हम लोग मान लेंगे कि p बराबर 2m, 2 इंटू समथिंग। तो जब p बराबर 2m मानेंगे तो यहाँ पर रखेंगे p की जगह पर 2m समीकरण 2 में। तो 2m का स्क्वायर हो जाएगा और इधर 2q² है, तो 2m का स्क्वायर मिलेगा 4m², 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और इधर 2q² है। तो 2 से 2 बार में 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लोग को मिल जाएगा q² बराबर 2m²। ठीक है। तो q² बराबर हम लोग को क्या मिल गया, 2m²। तो यहाँ फिर से हम लोग को मिल गया कि 2 जो है क्या कर रहा है, q² को विभाजित कर रहा है। ठीक है। 2 अगर जो है q² विभाजित करता है, इसका मतलब 2 q को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या पाते हैं कि 2 जो है p को विभाजित करता है और 2 q को विभाजित करता है। ठीक है। तो इसका मतलब है 2 जो है p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। और जब कोई संख्या किसी दो संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड में होता है तो उसका HCF ये उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। इसका मतलब HCF हम लोग को मिल गया 2, जबकि हम लोगों ने माना था कि HCF क्या है, तो 1 है, मतलब कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं था। लेकिन हम लोग को मिल गया HCF PQ बराबर 2। इसका मतलब ये 2 जो है p और q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, विरोधाभास मिल गया। तो इसीलिए क्या होगा कि √2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है। तो √2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग। तो अब हम लोग साबित करेंगे कि √3 जो है एक
अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग उसी तरह से सॉल्व करेंगे जैसे इसको सॉल्व किए हुए हैं √2। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे यदि संभव हो तो माना कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, √3 बराबर p/q, जहां पर p और q का HCF 1 है। फिर से दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा इधर 3 और यहाँ p² और q²। तो 3 को फिर से इधर q² को लेफ्ट साइड ले जाएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा p² = 3q²। अतः 3 क्या करेगा, तो p² को विभाजित करेगा, और 3 अगर p² विभाजित करेगा इसका मतलब 3 p को विभाजित करेगा, ठीक है। 3 क्या करेगा, तो p को विभाजित करेगा। तो p बराबर हम लोग मान लेते हैं, क्योंकि p जो है 3 जो है p को विभाजित करता है, इसका मतलब है p को हम लिख सकते हैं 3 × सम नंबर 3 हम मान लेते हैं। तो समीकरण 2 से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3m² हो जाएगा और यहाँ पर है 3q²। तो p के जगह पर हम लोग क्या कर दिए, 3m पुट कर दिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और m का स्क्वायर m², इधर 3² हो गया। अब क्या होगा, 3 से 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, और q² = हम लोग को मिल जाएगा 3m²। तो इसका मतलब हो गया कि 3q² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, और 3 अगर q² विभाजित करेगा इसका मतलब है 3q को भी विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि 3 जो है p और q दोनों का अवकलनिष्ठ गुणनफल है, और उसका HCF हो जाएगा 3, ठीक है। जबकि हम लोगों ने शुरुआत में माना था कि HCF होना चाहिए 1, मतलब कि दोनों में कोई अवकलनिष्ठ गुणनफल नहीं होना चाहिए। जबकि हम लोग को, इसलिए हम लोग को क्या मिल गया, विरोधाभास मिलता है। अतः √3 क्या है, तो एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, लिख लीजिए। और इसी तरह से आप लोग अगला क्वेश्चन जो है आप लोग बनाइएगा इसी में √5, ठीक है। तो √5 को आप लोग को LW में बनाना है। ये जो है एक अपरिमेय संख्या है, √5 को भी बनाइएगा और √7 को भी बनाइएगा कि ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं टाइप 2 के प्रश्न में, ठीक है। वो टाइप 1 था जिसमें कि हम लोग प्रूव किए कि √2, √3, √5 या √7 जिसको कि आप लोग बनाना है, और आप लोग को यही बनाना है कि √p जो है एक परिमेय संख्या है, जहां पर p क्या है, तो अभाज्य है, ठीक है। तो अब हम लोग साबित करेंगे कि 5√2 ये एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो यदि संभव हो तो हम लोग मान लेंगे ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है, उसी तरह से प्रूव करेंगे। तो अगर परिमेय संख्या होगा तो 5√2 बराबर कोई एक परिमेय संख्या, या तो r मान सकते हैं या p/q भी मान सकते हैं, कुछ भी आप लोग मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल मानेंगे r। तो √2 बराबर क्या होगा, ये 5 को उधर भेज दिए। हम लोग को अल्टीमेटली करना क्या है कि एक साइड अपरिमेय संख्या को छोड़ देना, क्योंकि हम लोग साबित कर चुके हैं ये जो है रूट के अंदर अगर कोई अभाज्य संख्या होता है तो वो अपरिमेय होता है, ठीक है। तो ये अपरिमेय हम लोग को पक्का पता है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, रूट वाली संख्या को बायां पक्ष में हमेशा रखेंगे और बाकी सबको एक एक करके राइट साइड में भेज देंगे। तो हम लोग को मिलेगा इधर r/5, ये डिवाइड चला गया इधर क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो अब समीकरण 1 से हम लोग को मिलता है, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या हो गया, तो एक अपरिमेय संख्या हो गया, ठीक है। अभी तुरंत हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियो में, इसी वीडियो में। फिर हम लोग को मिलता है कि समीकरण 1 का जो दायां पक्ष है वो क्या है, तो दो अपरिमेय संख्या का भागफल। तो दो अपरिमेय संख्या का भागफल हम जानते हैं कि अगर q ≠ 0 हो तो हमेशा क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही होता है। तो इसलिए क्या हो गया, तो हम लोग का दायां पक्ष जो है वो एक परिमेय संख्या हो जाएगा। अब हम लोग को इसके समीकरण 1 से क्या मिल जाएगा, अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ठीक है। और जो कि हम लोग जानते हैं ये एक असंभव चीज है, क्योंकि राम और रावण कोई भाई हो नहीं सकते हैं, जो कि असंभव है। अतः हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब है कि 5√2 जो है एक परिमेय संख्या नहीं है, इसका मतलब है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या